या जो भी अरिहंत परमात्मा से, प्रभु से जो भी जुड़े हैं, इन पर्वों की आराधना में यथाशक्ति अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का योगदान देते हुए जो इन पर्वों की आराधना से जुड़े हुए हैं, इन पर्वों की आराधना कर रहे हैं, उन सभी वीर भव्य आत्माओं को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सबकी अनुमोदना करता हूँ कि आप सब इन दिनों के अंदर परिश्रम पर्वों की लगन के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ परिश्रम पर्वों की आराधना आप सभी कर रहे हैं। उनकी भक्ति जो जो कर रहे हैं, उनकी भक्ति भावनाओं की अनुमोदना करता हूँ। सुमंगल कामना, सुमंगल भावना भाते हुए यही कि आपकी ये भक्ति भावना बढ़ती रहे, शासन के प्रति, भगवान के प्रति, अरिहंतों के प्रति, सिद्धों के प्रति, क्योंकि यही भक्ति भावना हमारे शासन को दिखाएगी, यही भक्ति भावना हमारे शासन को आगे बढ़ाएगी। तो ये भक्ति भावना बनी रहे, इसी तरह बनी रहे, ये हमारी तीनों संतों की आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इन दिनों में, इन पलों में और इन क्षणों में प्रातःकालीन सुबह इस धर्म सभा के अंदर अंतर्गत सूत्र के माध्यम से उन भव्य आत्माओं का हम स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। इनको जो भव्य आत्माएं हो गई हैं, जिन भव्य आत्माओं ने अष्ट कर्मों को खत्म कर कर केवल ज्ञान और मुक्ति में जाकर विराजमान हो गए, उन भव्य आत्माओं की और उन भव्य आत्माओं के माध्यम से हम उन उज्जवल धारा को, जो उज्जवल धारा है, जो उन्होंने किया है, जो उस समय उन्होंने किया है, उस वक्त जो उन्होंने करके दिखाया है, वो उज्जवल धारा को याद करते हुए जिन्होंने जनता को अपने आत्म बल के आधार पर एक नई पहचान एक नई पहचान कराई है, आत्म बल के आधार पर, और इसकी गरिमा महिमा को बढ़ाया है। किसकी गरिमा को बढ़ाया है, किसकी महिमा को बढ़ाया है? शासन की गरिमा को बढ़ाया है, शासन की महिमा को बढ़ाया है। अपनी आत्मा का उद्धार करने में, अपनी आत्मा को करने पार ले जाने में जिन्होंने आत्म पराक्रम किया है, क्या है? आत्म पराक्रम किया है, प्रबल पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, उन भव्य आत्माओं को नमन करते हैं, उन भव्य आत्माओं को प्रणाम करते हैं। उन्होंने करके दिखाया, जीवन को जी के दिखाया।
दिखाया और जीवन को ऐसे ही नहीं दिया, जीवन को ढंग से जीवन को जी के दिखाया कि आत्मा की शरण ग्रहण करने से, आत्मा की शरण ग्रहण करने के बाद कर्म किस तरह निस्तेज हो जाते हैं, कर्म किस तरह ढीले पड़ जाते हैं, कर्म किस तरह कट जाते हैं, कर्म किस तरह खत्म हो जाते हैं। इस दुनिया को जो कर्म नचाते हैं, इस दुनिया को हम सब किसके अधीन हैं? कर्मों के अधीन हैं। चाहे वो कर्म अच्छे हो, चाहे वो कर्म बुरे हो। तो हम सभी जब तक छद्मस्त है और आप भी छद्मस्त है और हम भी छद्मस्त हैं, तो हम सभी कर्मों के अधीन हैं और ये कर्म अपना खेल खेलते रहते हैं, अपना खेल दिखाते रहते हैं और हम उन कर्मों के पीछे हम क्या बन जाते हैं? खिलाड़ी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? खिलाड़ी बन जाते हैं। क्योंकि कर्म हमारे को क्या करते हैं? कर्म हमारे को खिलाते हैं कि खेलो, और हम कर्मों के अधीन होकर अपना खेल खेलते हैं। तो कर्म हमारे को नचाते हैं, कर्म दुनिया को नचाते हैं, लेकिन उन महाबलियों ने कर्म को ही नचा दिया। उन महाबलियों ने, उन भव्य आत्माओं ने कर्म को ही क्या कर दिया? कर्म को ही नचा दिया। वो कर्म के अधीन नहीं हुए, कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया। कब किया? जब उन्होंने पुरुषार्थ किया, अपने अंदर गए, अपने भीतर जाकर डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद जब वो भीतर जाकर ठहर गए तो कर्म भी क्या होते चले गए? नष्ट होते चले गए, खत्म होते चले गए। तो ऐसे वीर आत्माओं का वर्णन सुनते पढ़ते अगर एक बार हमारे मन के अंदर ये भाव आ जाए, अगर हमारे मन के अंदर ये भाव भी आ गए कि धन्य है वो आत्माएं, क्या है? ये चिंतन है। क्या है? ये चिंतन है। और ऐसा चिंतन हमारे को करना चाहिए। जो वीर आत्माएं हैं, जो भव्य आत्माएं हैं, जिन्होंने केवल ज्ञान पाया है, जिन्होंने मुक्ति पाई है, जो सिद्ध और बुद्ध हो गए, ऐसे महापुरुषों का चिंतन मनन करने से कर्मों की क्या होती है? कर्मों की निर्जरा होती है। कि धन्य है वो आत्माएं जिन्होंने शरीर से पार होकर, जिन्होंने शरीर से पार, भव सागर से पार जाकर आत्मा को उसका अपना घर उपलब्ध करा दिया। शरीर से पार होके, इस मन से, मन और शरीर, ये दो चीज है, मन और शरीर। जब मन से पार हो जाता है शरीर, फिर मन, जब मन से पार हो जाता है व्यक्ति, तब जाके भीतर की ओर प्रवेश करता है। तो मन से पार होके, इस भव सागर से पार होके, उन्होंने इस आत्मा का जो अपना असली घर है, उस घर को उन आत्माओं ने उपलब्ध करा दिया। असली घर मतलब, असली घर
मोक्ष, असली घर मुक्ति। जिस घर के अंदर जाने के बाद ना कोई जन्म है और ना कोई मरण है, ना कोई दुख है, वहां पर तो आनंद ही आनंद है। कर्म बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को मुक्ति में पहुंचाया। धन्य है ऐसे वीर भव्य आत्माएं। चिंतन किया करो, मनन किया करो, विचार किया करो कि वो दिन, वो पल, वो घड़ी कब आएगी, किस जन्म में आएगी, पता नहीं। वो पल, वो घड़ी, वो समय, वो वक्त, ये तो हमारे को पता नहीं कि किस जन्म में आएगी। लेकिन हम ये भाव लेकर चले, ये भाव लेकर हम चले कि वो घड़ी जरूर आएगी, है ना? पता नहीं कब आएगी, लेकिन ये भाव लेकर जरूर चले कि वो घड़ी जरूर आएगी। जब हम किसी तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा की देशना सुनेंगे, जब हम किसी अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण का क्या बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। उनकी देशना सुन करके मैं वैराग्य को धारण करूंगा। उनकी देशना सुनकर मैं वैराग्य को धारण करूं, उनके द्वारा दीक्षित होकर उनके बताए हुए मार्ग, उनके बताए हुए रास्ते पर चलूं और समस्त कर्मों को नष्ट करके मुक्ति में विराजमान हो जाओ। ये भाव तो आप और हम मिलके भारी सकते हैं। ऐसे भाव तो हमारे मन के अंदर आ ही सकते हैं। कोई बात नहीं, देर हो सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन भाव भाने में कोई बोलो कोई टिकट तो नहीं लगती, क्योंकि इन चीजों से हमारे भावों के अंदर शुद्धता आएगी। इन चीजों से हमारे मन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर पवित्रता आएगी। भाते रहो, पता नहीं कौन से क्षणों में सम्यक्ता से हम जुड़ जाए, कौन से क्षणों में पता नहीं कब हम सम्यक से जुड़ जाए। सम्यक से जुड़ना यानी अपनी आत्मा से जुड़ना। आत्मा से जोड़ने के लिए ही ये अंतर्गत सूत्र की वाचना होती है। आत्मा से जुड़ने के लिए ही ये जो पर्युषण महापर्व है, 8 दिन के जो पर्युषण महापर्व है, इन पर्युषण पर्वों की आराधना, इन पर्युषण पर्वों की साधना की जाती है कि हम इधर उधर जो भटक रहे हैं, उस भटकन को मिटाने के लिए, उस भटकन को खत्म करने के लिए, जो हम अंधेरे में भटक रहे हैं, उस अंधेरे से प्रकाश की ओर आने के लिए ये पर्युषण पर्व आते हैं। इन पर्युषण पर्वों को मनाते हैं। तो लीजिए अब हम मूल पाठ का स्वाध्याय करते हैं, मूल पाठ का वर्णन करते हैं। लेकिन मूल पाठ का वर्णन करने से पहले हम जयकारा लगाएंगे, जय घोष करेंगे और बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आपने भी जयकारा लगाना है। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की
परमात्मा को होगी। बोलिए शासन पते भगवान महावीर स्वामी की। छठमो वक्र छठावर जैनम हन्ते छठमस्य उखेवो नवरम सोलस्य अक्षण प्रणता तंजहा मंकाई निमित्तम में चेव मुकरवाणी ये पासे खेमय धीति धरे चेव किलासे धरि चंद्रने वादत सुदर्शन उन भद्र सुमन भद्र सुपेठे निधि अयुक्ते अरखे अज्ञान तु सोल स्वयं जय सोलस्य अज्ञान प्रणता प्रणस्य अज्ञानस्य के अठे प्रणते हैं। एवं खलु जम्बू तेना कारण तेना समयन कायकीये नारे गुण सीरिये चाहिए सेनिये राया तथा मंकाई नामं कहावई परी वसई अटे जा आपकी हुए तेना कारण तेना समयन समय भगवान महावीर आदि करे गुण सीलय जा विरही परिसादि ग्रहा तेना समयन परी निग्रहा तेना से मंकाई कहावई तिमी से काहे लट्ठे जहाँ पंती दंते कहे इनोही जेठे कुतम कुरुंबे कविता पुरी सहस वाहिनी सियाए दिखंते जा प्रकारे जा प्रिया समये जा पुत्र भम्यारी तैना से मंकाय नकारे समस भगो महर्ष तहारुवाणम तेराम की समाज्ञान के कार संकाहि कहीं जैसे समझा दस्य गुण तेरांति समागे मायन के कार संकाय कहीं जैसे समझा दस्य गुण तो अपनो सोलस वासन प्रयाह कहे पूरे सिद्धे दोचस्य मुख्य हो इनमें किवी एवं चेव जाल विपुले सिद्धे तच्चस्य मुख्य हो एवं खलु जन्मो तेन कारण तेन समयन रायते न्यारे गुण सीरिये चीये से रहा चेतना देवी तत्न राय के न्यारे तो जुनाय नाम माला गाय परिवस्य अठे जा अपि हुए तस्नाम जुनास्य मालास्य मुंदुमी नामं भार्या होता सुकुमाला तस्ना वजुनस्य मालास्य रागिस्य नरस्य भैया दिखणं महं एगे उखारामे होता करने जाव निगम हुए दसत वन्य कुसुम सुमिये पासये तस्नम उपारमस्य मधुर सामते तत्नम अर्जुनास्य मालाकारस्य अज्य बच्चः पीपजाये पने कुलपुरी संपराये मोगल पाणी से जखस्य जखाये पंडखाने होता पुराणे दिगे सच्चे जहाँ बदले तत्नम मोगल पाणी से परिमा एवं महम पर सहस्नी कन्नम अयोमयम मोगरम गहाय चित्थई तेन से अर्जुनाये मालागारे बालती नीचे मोगल पाणी जखस्य भरते जागी होता अल्लाह कली पक्षी परिग्रहण के नहीं के देता राह किया नगराओ कणे निकमई ताजेने को पारामें तेने को अच्छी ता उको चैन करे करता गाहिं गराई उपाय गाहि गई ताजेने मोगर पानी से जखाने तेने को अच्छे ता मोगर पानी से जखसर महारियम कुप चैन करे करता जाम पाड़ियन प्रणाम करता तो कच्चा राय मगन से विनती कपे मांगी है तत्न राय की है नारे दुनिया नामक गोष्ठी परिवसई अठाजा अपि हुआ जंक क्या यावी होता तैनम से राय की है नगरे अनाय के राय को मोए झुट्टे यावी होता तैनम से अर्जुनाय माला मारे कलम भुतराणी भूपेन गज्जमिति कट्टु पच्चु सकाल समयन से बंधुमतिये भारियाए सदिम पछिए बढ़ियान गिने तसाया बिहाव पड़े निकमई ता पड़े निकमई तारागियम नगरम मज्जनम निगच्छे का जने कुफारा तेने वागच्छे का बंधुमई
बंधुमये भार्याय सतीं तो गोचयं करैहि तैनं से ललियाय गोष्ठी छह गोष्ठी ला ओरिसा देने मोगर पानी से जखायनी देने हुआ गया अगीरमान चिन्हंती तैनं से उजुनाय वाला गाय बंधुमये भार्याय सतीं गोचयं करैता अग्राणी वारिं उपानि गहा जेने मोगर पानी से जखायनी देने वागच्छै तैनं ते छह गोठिला ओरिसा अर्जुनायं मार्गारं बंधुमयि भागे सती यजमान पासी पासिता अन्नमन्नं एवं यासी एषनं देवानुपिया अर्जुनाय मार्गारे बंधुमयि भागे सती इहं तव वागच्छै तं सेयं खलु देवानुपिया अहं अर्जुनाय मार्गारं तव ओर्यं वन्दनं करये करता बंधुमयि भार्याय सती यानि भोगाय भुजमानं विहरते चित्तति ततो एवमट्टं अन्नमनस्य पड़े सुनिता वाडंतरेषु निरुत्तन्ति निद्रा निस्सुबन्धा तुसिन्या पच्छन्ना चिभन्ति तैनं से अर्जुनाय मालागारे बंधुमये भागे सती जेने मोगर पाणी जखायने तेने वागच्छेता आलोए प्रणाम करैता करैता जान पार पड़िए प्रणाम करै तैनं से छह गोठिला ओरिसा दवदवस्य कवाड़े तो निगच्छन्ति निगच्छिता अर्जुनया मार्गारं गेनिता और वन्दनं करैता बंधुमतीये मार्गार्ये सन्धिं पुराणं भोगायं भुज्यमाना विहरन्ति तैनं तस्य अर्जुनस्य मार्गस्य अयमदध्ये समुपपन्ने एवं खलु एवं भारतविन्तिं चेव मोगर पाणिस्य भगवो कल्ला कलिं जावृत्तिं कप्पे माय विहरामि तं जैनं मोगर पाणिक्ये इह सन्निहिते होते सेनं किमं प्यायं आवयं पाविज्यमाना पासन्ते तम नत्तीनं मोगर पाणी जखे इह सन्निहिते तम एस करके तैनं से मोगर पाणी जखे अर्जुनस्य मार्गस्य म्यवं अजन्त्यं जाव्यायता अर्जुनस्य मार्गस्य शरीरं अनुपवस्यं पवस्यता तर्तरस्य वन्दाहिं चिन्दाहिं तं पञ्चसहस्राणि परमं अयं मोग्रं गिरिता इति सत्मे पुरुषे घाय तैनं से अर्जुनाय मार्गारे मोगर पाणिना जखिनं अनख्ये समायरायस्य नयानस्य परिपेरनं तेनं कल्लाकलिच्छ इति सत्मे पुरुषे घाय माने विहरई तैनं प्रायेण रे सिंहारं चा महाकेश बहुजनो अन्न मनस्य एवमाख्यै एवं खलो देवानुपिया अर्जुनाय मार्गारे मोगर पाणिना अनाख्ये समायरायेण रे बहियाच्छे इति सत्मे पुरुषे घाय माने विहरई तैनं से श्रेणीय राय इमी से काहे लंदखे समाने करुण पिया पुरुषे सताविहिता एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया अर्जुनाय मालागारे जामाय घाय माने जा विहरई तम मानं तुभ्ये के तनस्य वाकट्ट कटत्स्वा पाण्यस्य वा पुकुकलानं वा अट्टाय सै निगच्छौ मानं तस्य शरीरस्य वावत्ति भविष्यति कट्टो लोचम्पि तचम्पि घोलोष्णयं घोषेने घोषिता किपामेव ममेयं पच्चपि नः तैनं से कोलुम्बिया पुरिसा जाल पच्च
कच्चपीनन्ति तत्तेनं रायकीय हरे सदन से नाम से ठीक परिवेश सही अट्टे तैनम से सुद्रम शणे समासयावि होता अविघ्न जीवा जीवे जाप विहरे तेनम कारणं तेनम समेणं समने भगवान महावीरे जाप समसरे विहरे तेनम रायकीय नारे सिंहाड़क जाप महापहिषु बहुजनो अन्नमन्नस्य एवैखै जापि मंगलपुं विपुलस्य अर्थस्य गहनाय तैनं तस्य सुदनस्य बहुजनस्य अंके एवमर्थं सोच्चानिसं अयम् अदत्ये जाप समुपपन्ने एवं खलु सम्मे भगवन् महावीरे जापिरहि तम गच्छामि नम समन्नं भगवन् महावीरं वन्दामि नमस्सामि एवं संप्रेहिता जेने अमाप्यनो तेने वगच्छैता कर्यल करिकेहं जाप एवं व्यासी एवं खलु अमताओ समने भगवन् महावीरे जाप विहरे तम गच्छामि नम समन्नं भगवन् महावीरं वन्दामि नमस्सामि जाप परिवास्वामि तैनं तम सुदर्शनं सेठिं अमाप्येरो एवं व्यासी एवं खलु तुक्ता अर्जुने मालाकारे जाप गायमाने वीरे कर्माणं तुम तुक्ता समं भगवन् महावीरं वन्दे निच्छायि मानं तव सर्वस्य भवति भविष्ये तुम मन्नं इह गयते समन्नं भगवन् महावीरं वन्दाहीनं साहे तैनं से सुदं से सिद्धि अमाप्येरं एवं व्यासी किन्नं अहम् अम्नयाव समं भगवन् महावीरं इह मार्ग्यं इह तत्त्वं इह समुसलं इह गयचेव वन्दिष्यामि नमस्सामि तं गच्छामि नम अहम् अम्यावो तुभ्यं अगणनाय समाने समय भगवन् महावीरं वन्दामि जापद्वास्वामी तैनं तं सुदर्शने सेठिं अमाप्येरो जाहे नो संचायन्ति बहुनि आगृह्णाहि जागो तैनं से अमाप्येरो ताहे अकाम्या जेव सुदर्शनं सेठिं एवं व्यासी आहासुरं देवं किया तैनं से सुदं से अमाप्येहि अवरुणाय समाने नाय सुदप बावे साजा शरीर से हो गया हो परिविक्रमैता पारविहार चारण प्रायमिहं नगरं मध्यमं निगच्छेता मुद्रपाणिश्च जगस्य जखायनस्य अरुसामन्तेनं जेने कोशीलय चाहिए जेने सबने भगवान महावीरे तेने भारते गमनाए तैनं से मुद्रपाणि जगके सुदर्शनं समानं वास्यं अरुसामन्तेनं विहवैमानं पासे ता आसुरुतेतं बल सहस्र निपन्नं अयं मुग्रं उल्लाले माणे जे सुदं से समो वासाय तेने पारिथय गमनाए तैनं से सुदं से समो वासाय मुग्र पाण जब क्रज्यमान पासी ता धिय तत्थे अपनी अनुविके अखुब ही अचलीय संभन्ते वत्थेनं भूमि को मज्जे तात्पर्य एवं यासी नमोत्तमं मरत्तानं जा संपतानं नमोत्तमं सनस्य जा संकाव कामस्य भूमिं चरणं मये समस्य भगवो महावीरस्य अंके धुलय पाणे वाय पच्चे खाए जा जीवाय धुलय मुसावाय धुलय अनिनादाने सदा संतोषे कहे जाव जीवाय इच्छा परिमाणे कहे जा जीवाय तम किया तस्य अत्यं सर्वं पाणिवायं तत्सखामि जातिवाय सर्वं मुसावायं सर्वं आदतानां सर्वं इहं सर्वं परिग्रहं तत्सखामि जातिवाय सर्वं कोहं जाव मिच्छानं संसर्गं तत्सखामि जातिवाय सर्वं असनं पाणं खायं सायनं चौर्यं की आहारं
खामी जाओ जीवाय जैनम धन जैन एतो उसगो उच्ची सामी तो में कपड़े पारते कहनो एतो उसगो न मुच्ची सामी तो में जा कहा पच खाए चेती कट्टू सागम पड़ी मम पर पड़ी बज्जई तेणु से मुकर पानी जखे तम पस पल सहस्नी सुखन्नम अयमयम मुग्रम उल्लाले माणे जेने सुदर्शन समवासय जेने तेने वगच्छे वगच्छेता नोने नेमनम संचायति सुदर्शनम समवास्यम तेयसासम धी पड़िताय तेनम से मुकर पानी जखे सुदर्शन समवास्यम सबो समताओ करे भोले माने चाहे नो चेवनम संचाये सुदर्शनम समवास्यम तेयसा समवास्यम अणि निसाये दिखिए सुखीरम निरीक्षे निरीक्षिता अर्जुनस्य मालारस्य शरीरम युक्त जाहिता तम पल सहस्रनी निपुणन अयोमयम मोग्र कहा जाए किसम औभेता एक किसम पड़ी गए तैणम से अर्जुन आए मालकारे मुगल पाणी ना दक्षिणम विपजहे समाने घरस्ते दर नेतरन से सवम लेहिं निगड़िए तैणम से सुदम से समनो वासय निरुद्ध सर्गमी तिकटको परिमम पारई तैणम से अर्जुन आए मालकारे तो तम तरेणम असत्य समाने उठेता सुदर्शनम समनो वास्यम यासित बेणम देवाप्य एकहीं का संपत्तिया तैणम से सुदम से समनो वासय अर्जुन नामालाकारत्यम याशी एवं कलो देवानुप्रिया अहम सुदम से नामम समनो वासय अभी गया जीवा जीवे मुंसिने चाहिए समनम भगवम महावीरम वंदे संपत्तिये तैणम से अर्जुनाय मालाकारे सुदर्शनम समवास्यम एवं व्यासितम इच्छामि नम देवानुप्रिया अहमपि तुम्हें सद्दिं समनम भगवम महावीरम वंदे तय जा प्रज्वास से तय अहम सुहम देवानुप्रिया तैणम से सुदर्शने समवासाय अर्जुनाय नाम मालाकारे सद्दिं जेने गुणशीलय चाहिए जेने सबने भगवम महावीर तेने वगच्छेता अर्जुनाय नाम मालाकारे सद्दिं समनम भगवम महावीर तिक्खुतो जा प्रज्वासय तैणम समनम भगवम महावीर सुदर्शन समवायस्य अर्जुनस्य मालाकारस्य विषयधम कहा सुदर्शने पड़ी गए तैणम से अर्जुनाय मालाकारे समस्त भगवम महावीर ते धम्मं स्वच्छा निसमहत दुष्ट एव व्यासी सद्धामि नमन्ते निगंतम काव्यान जापमुखेमि आहस्यम देवानुप्रिया तैणम से अर्जुनाय मालाकारे उत्तर पूर्णिम दिशि भारत अवक मैतावसने पंचमुख्यम लोयम करे ताजापनगारे जाय विधेरई तैणम से अर्जुनाय अनगारे जम चेव दिवसमुंडे जापवे ये तम चेव दिवसम समन भगवम महावीरम वंदे नमः से वंदिता नमसिता एवं एवं अभिगम नहीं कपई से जाव जीवाय छठम छठेनम अणि निख्यतेनम तौकमेनम अपानम भाविमानस्य विहते तिकटो अयम यारुवम अभिगम ओगे नहीं ताजा जीवाय जा विहरई तैणम से तो नायक गारे छठम मानकुकारण्यम से परम पोलिष्ये सज्जायम करेहि जहाँ गोय समासी जा पटई तैणम तम अर्जुनयम अनगारम प्रायज्ञ नरे उच्च जा पड़मान बहवे इति होया पुरिसया गहरा हलाया जुवानय एवं व्यासी इमेणम ने पिया समारे भाया मारे भगिनी मारे भज मारे पुत मारे भा मारे सुन्ना मारे इमेण में अन्यारे शरण संबंधी के संबंधी पर्याय मारिए
अप्पे गैया अक्खोसन्ति अप्पे गैया हिलन्ति निदन्ति खीसन्ति गरिहन्ति तजन्ति तारेन्ति तैनं से अधुनायन गायते बहुम इत्थीय कोई से रेगिय महले धीय जुआन एहिय अहो सेद्य माने जा तारिज्य माने तेसिंग नक्सावी बहु अब उस माने सम्मान सही समन खमे तिदिखै अयसे समाने रतम माने तिदिख माने अयस माने राहिय नारे उच्चनीय नियम चिरं कुलानि कर्माणि जैन दत्तम लगे पाणम न लगे जैन पाणम तो दत्तम न लगे तैनं से अर्जुनाय गाय अभी मणे पुणे से अनाइले अभिसाय अपने तंत जोगी अट्टे अट्टे का ये हो न पढ़े लिखमय काजे नेव गुण सीराय चाहिए जेने समय भगवान महावीर जहाँ हुए वो सामी जा पढ़े संते ही पढ़े दन से हिता सबने में भगवान महावीर का गुण नाय अमुच्छिए निव कर्णक हुए पाणे तमहार आहारे तम तैनं सबने भगवान महावीर नाया केरागे रायगियो नारो पढ़ी लिखमय का जन विहारम की रही तैनं से अर्जुनाय अनगारे तेनं ओरालेनं यूलेनं परतेनं पगहेनं महानुभावेनं तवो अम्मेनं अपारं भावे माने बहु पुण्ये क्षमासे सामन करियागम पाऊ नहीं अद्वासियाय संलहनाय अपानम झूसे तीसम भक्ताहं अनशरणाहे छेदेता दशरथाय कीरे जाव सिद्धे बोले शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आग्ने दिव्य प्रणते तंजहा सुताग्ने हक्काग्ने तदुभ्याग्ने एक भवा श्रुति ज्ञान की विशेष हेतु अति 4 लाख या भक्त में आलो जब भाई तम बच्चा मेरे मुहिना करना चुकहर पाहिहीन दीनहीन जोगहीन दोषहीन श्रुतो दिनम दुर्तो प्रेक्षम काले गो सज्जाओ काले में गो सज्जाओ ऐसज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि अभी आपने मूल पाठ का आनंद लिया। आज से भगवान महावीर के समकालीन साधकों का या साधु साध्वी श्रावक और श्रावकों का वर्णन आज से प्रारंभ होता है। तो हिंदी में प्रवेश करें और हिंदी में प्रवेश करने से पहले अपने अरिहंत परमात्मा का स्मरण करते हैं। अपने अरिहंत परमात्मा को अपने दिल के मंदिर में विराजमान करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? करने की कोशिश करते हैं, करने का प्रयास करते हैं और उनकी महिमा गाते गाते उनके जयकारे लगाते लगाते अगर हमारा दिल साफ हो गया, अगर हमारा मन पवित्र हो गया तो इस दिल के मंदिर में हमारे परमात्मा अवश्य विराजेंगे। तो बोलिए बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ उच्च पंक्तियां बड़े प्यार और श्रद्धा से गुनगुनाते हैं। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर
मंदिर आ जाओ, श्री महावीर मेरे मन मंदिर आ जाओ, चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या ज्ञान मिटाओ, चरणों में मेरा ध्यान, मिथ्या ज्ञान मिटाओ, श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। हे प्रभु जैसे तारी चंदन पाला, संकट में किया उजाला, जैसे तारी चंदन पाला, संकट में किया उजाला, झटपट कर ले पहचान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, झटपट कर ले पहचान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। अर्जुन माली सातारा, समता से मिला किनारा, अर्जुन माली सातारा, समता से मिला किनारा, हो पायो पद निर्वाण, मेरे मन मंदिर आ जाओ, हो पायो पद निर्वाण, मेरे मन मंदिर आ जाओ, श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरति लगाई, गौतम ने दृष्टि पाई, चरणों में सुरति लगाई, मुनियों में मुनि महान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मुनियों में मुनि महान, मेरे मन मंदिर आ जाओ, श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। अति मुक्त ने नाव तिराई, केवल की ज्योत जगाई, अति मुक्त ने नाव तिराई, केवल की ज्योति जगाई, मुनि अमर करो कल्याण, मेरे मन मंदिर आ जाओ, मुनि अमर करो कल्याण, मेरे मन मंदिर आ जाओ, श्री महावीर भगवान मेरे मन मंदिर आ जाओ। बोले शास्त्रपति भगवान महावीर स्वामी, शास्त्रपति भगवान महावीर स्वामी की। श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से बोले
और सुधर्मा स्वामी से श्री जम्बो स्वामी बोले कि भगवान, हे मेरे आराध्य, हे मेरे परमात्मा, पंचम वर्ग के जो भाव आपने फरमाए थे वो भाव मैंने श्रवण किए, वो भाव मैंने सुने, पर छठे वर्ग में क्या अर्थ परमात्मा ने फरमाया है, कृपा वो भी फरमाने की कृपा करें। तो सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बो स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बो, छठे वर्ग के 16 अध्ययन हैं। वे इस प्रकार हैं: मंकाई, किंकम, मुद्गरपाणी, काश्यप, क्षेमक, धृतिधर, कैलाश, हरिचंद्र, वारदत्त, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठित में अति मुक्त और अलग से। इन 16 के नाम से 16 अध्ययन है भगवान। इन 16 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन का क्या भाव है, क्या अर्थ है, कृपया वो भी फरमाए। इस प्रकार हे जम्बो, भगवान महावीर के समय में राजगृह नामक एक नगर था। उसके ईशान कोण की ओर गुणशील नामक एक अत्यंत सुंदर उद्यान था, बाग था। देखिए, गुणशील उद्यान, गुणशील बाग। और यहाँ पे भगवान के 14 चातुर्मास हुए। कितने चातुर्मास हुए इस गुणशील उद्यान में? राजगृह नगरी के अंदर अरिहंत परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के कितने चातुर्मास हुए? 14 चातुर्मास हुए। और उस गुणशील बाग की जो कल्पना की है हमारे आराध्य कवि रतन पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज, आपने नाम सुना होगा, अमर मुनि महाराज, कवि अमर मुनि जी, जो आगरे वाले कवि अमर मुनि महाराज साहब ने उस गुणशील बाग की कल्पना की है। और कल्पना करने के बाद उन्होंने वहां पर एक बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर विरायतन बनाया है। क्या बनाया है? विरायतन बनाया है, जिनकी रेख देख में आज आचार्य साध्वी श्री चंदना जी महाराज साहब वहां पे रहते हैं। वो उनकी साथ संभाल करते हैं और उस विरायतन के माध्यम से लोक कल्याण की भावना रखते हैं। पता नहीं कितनों का उपकार करते हैं, कितनों का उपकार करते हैं। तो उस गुणशील उद्यान में राजगृह नगरी के अंदर जो विरायतन बनाया है, वीरायतन, वीर का मतलब हो गया भगवान। क्या हो गया? वीर का मतलब भगवान। और वीरायतन, आयतन का मतलब हो गया वीर परमात्मा का घर। तो ऐसे विरायतन की उन्होंने वहां पे कल्पना की है। तो वहीं का ये वर्णन आ रहा है कि उन दिनों उस नगरी में श्रेणिक बिंबिसार नामक राजा वहां क्या करता था? वहां पे शासन करता था। देखिए, जो श्रेणिक बिंबिसार है, पहले इनके ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। कौन से धर्म का प्रभाव था? बौद्ध धर्म का प्रभाव था। ये बौद्ध धर्म को जानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन इनका सबसे पहले इनके जीवन के ऊपर अगर प्रभाव पड़ा तो सबसे पहले अनाथी मुनि का। किसका?
अनाथी मुनि का इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। और दूसरा प्रभाव महारानी चेरना का प्रभाव पड़ा। जब इन दोनों का प्रभाव राजा श्रेणी के जीवन के ऊपर पड़ा, तब से राजा श्रेणी भगवान महावीर स्वामी के क्या हो गए? उपासक हो गए, आराधक हो गए। और ऐसे उपासक हुए, ऐसे आराधक हुए कि जब तक भगवान महावीर स्वामी का सुख शांता का समाचार नहीं मिल जाता था श्रेणी को, या भगवान महावीर स्वामी के दर्शन नहीं कर लेते थे, तब तक वो मुंह के अंदर पानी भी ग्रहण नहीं करते थे। ऐसे आराधक बने, ऐसे उपासक बने। तो श्रेणी बिंबिसार नामक राजा वहां का राजा था, शासन करता था। महामंकाई नामक गातापति रहता था। वह बड़ा संपत्तिशाली तथा निडर था। उसी समय में धर्म के प्रचारक सर्व भगवान महावीर विचरण करते करते हुए राजगृह के गुणशील नामक बाग में एक दिन पधारे। प्रभु के पधारने का शुभ संदेश पाते ही उनके दर्शनार्थ जनता उमड़ पड़ी। मंकाई गाथापति को ये खबर हुई। जिस प्रकार भगवती सूत्र में गंगदत्त जी का उल्लेख है, उसी प्रकार ये भी प्रभु के चरण वंदन की चाह में अपने घर से निकले। प्रभु का प्रवचन श्रवण कर उनके हृदय में वैराग्य बरसाती नदी की भांति उमड़ आया। बड़े पुत्र को गृह कार्य का समस्त भार सौंपकर बड़े समारोह के साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। 5 समिति तथा 3 गुप्ती सहित 9 युक्त ब्रह्मचारी हुए। तत्पश्चात उन मंकाई मुनि ने भगवान महावीर के अनुयायी स्थिर मुनि से सामायिक से लेकर 11 अंकों तक पूरा ज्ञान अध्ययन किया। इनका अवशेष वर्णन खंडक मुनि की भांति ही हमारे को यहाँ पर समझ लेना चाहिए। अर्थात उन्होंने भी गुण रत्न आदि तपस्या की 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पालन कर अंतिम समय में अनशन व्रत करके वे विपुल गिरी पर मोक्ष में पधारे। इसी प्रकार राजगृह नगर के निवासी दूसरे किंकम नामक गाथापति ने भी दीक्षा अंगीकार कर वो भी मोक्ष में जा विराजे। श्री सुब्रह्मण्य स्वामी जम्बू स्वामी बोले, भगवान छठे वर्ग के नित्य अध्ययन का वर्णन जो आपने फरमाया उसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। अब कृपा कर फरमावे कि नित्य अध्ययन का तात्पर्य क्या है। तो कहा कि हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी के समय में राजगृह नामक एक सुंदर नगरी गुणशील नामक बाग सहित सुशोभित थी। उस समय उस नगरी में श्रेणिक राजा राज्य करता था, जिसके चेरना नामक एक परम प्रिय पत्नी थी। उसी राजगृह नगरी में अर्जुन नामक एक माली निवास करता था। ये माली बड़ा ही सुंदर, सुडोल तथा संपत्तिशाली और निर्भय था। इसके बंधुमती नामक एक महान सुंदर और सुकुमार उसकी पत्नी थी। राजगृह नगरी के बाहर इस अर्जुन माली की एक सुंदर पुष्प वाटिका थी, जिसमें 5 वर्ण के पुष्प विकसित हो रहे थे। इस सुंदर और मनोहर पुष्प वाटिका की आदित्य छटा दर्शकों के चित्त को हरण करने वाली थी। फूलों के इस उपवन के अति निकट ही में अर्जुन के बड़े बूढ़े पितामह आदि की वंश परंपरा से चले आने वाला पूर्ण भद्र की भांति प्राचीन प्रधान एवं सत्य एक यक्ष का यक्षासन था, एक मंदिर था। उसमें मुद्रपाणी नामक एक यक्ष की मूर्ति प्रतिमा अपने हाथों में 1000 पल का भारी, इतना 1000 पल का भारी एक लोहामय
मुद्गर ग्रहण किए हुए प्रतिष्ठित थे। 1000 पल का भारी, मतलब 57 किलो का, कितना? 57 किलो का वो मुद्गर, जिसको गला बोल दो या मुद्गर बोल दो, वो यक्ष के हाथ में थी। तो तदुपरांत वह अर्जुन मालाकार बाल्यावस्था से ही उस मुद्गर पाणी यक्ष की सेवा भक्ति कर के उसका पूर्ण भक्त बना हुआ था। वह बांस की टोकरी ले नित्य प्रति रात नगरी से निकलकर उस पुष्प वाटिका में आता, वहां वह फूलों को चुनकर एकत्रित करता, फिर उन फूलों में से अच्छे मनोरम फूलों को लेकर उस मुद्गर पाणी यक्ष के स्थान पर जाता और वहां उस यक्ष के सम्मुख फूलों का ढेर कर अपने दोनों घुटनों को भूमि पर टिका कर नमस्कार करता, प्रणाम करता। तत्पश्चात रात गृह कार्यादि कर वह अपना निर्वाह किया करता था। उसी राजगृह में एक उदंड मित्र मंडली रहा करती थी, जो ललिता नाम से प्रसिद्ध थी। उन उदंड मित्र जनों के पास संपत्ति भी पर्याप्त थी और वे बिल्कुल निर्भय थे। उनको किसी का कोई डर भय नहीं था। वे जो भी भला या बुरा कोई भी कार्य करते थे, उनको जनता अच्छा ही समझती थी। एक दिन उसी राजगृह में एक होने वाले महोत्सव की घोषणा होती है। तब अर्जुन माली ने सोचा कि कल उत्सव के कारण फूलों की बिक्री विशेष होगी, कुछ ज्यादा होगी। इसी उद्देश्य से प्रेरित हो प्रातः काल होते ही वह फूल रखने की टोकरियां आदि लेकर अपनी स्त्री बंधुमती सहित राजगृह के मध्य में सार्वजनिक मार्गों से होता हुआ अपनी पुष्प वाटिका की ओर चल दिया। वहां आकर वे दोनों दंपति फूलों को चुन कर एकत्रित करने लगे। उस ललिता नामक उदंड टोली के 6 पौष्टिक मित्र जन उस मुद्गर पाणी यक्ष के स्थान की ओर आकर क्रीड़ा करने लगे। उधर में अर्जुन माली भी अपनी स्त्री के साथ फूलों को इकट्ठा कर उनमें से कुछ अच्छे फूलों को लेकर उस यक्ष के स्थान की ओर चल दिए। इतने में उन 6 उदंड मित्रों ने अर्जुन माली को सपत्नीक आते हुए देखा। वे परस्पर बोले, मित्रों यह ठीक है, देखो वह अर्जुन माली भी अपनी स्त्री सहित यहाँ पर आ रहा है। हम सब उस अर्जुन माली को औंधी मुस्कियों से बलपूर्वक बांधकर लुटा देंगे और फिर उसकी स्त्री बंधुमती के साथ खूब अच्छी तरह से भोग विलास करेंगे। ऐसा परस्पर सलाह मशविरा कर वे 6 मित्र जन किवाड़ों के पीछे, दरवाजे के पीछे हिलना डुलना बनकर चुपचाप जाकर खड़े हो गए। उस मंदिर के अंदर, जिस मंदिर के अंदर नित्य प्रतिदिन अर्जुन माली अपने यक्ष को फूल चढ़ाने के लिए, उनको वंदन करने के लिए, तो जो दरवाजे थे मंदिर के, बहुत बड़े दरवाजे थे, उनके पीछे वो 6 के 6 छिप गए। तत्पश्चात अर्जुन माली अपनी स्त्री सहित मुद्गर पाणी यक्ष के स्थान पर आया और यक्ष की प्रतिमा को देखते ही उसने नमस्कार किया, प्रणाम किया। फिर उस यक्ष के सम्मुख फूलों का ढेर कर भूमि पर घुटने टिका। दोनों ने प्रणाम किया, दोनों ने नमस्कार किया। इतने में ही उन 6 उदंड मित्रों ने किवाड़ों के पीछे से निकलकर एकाएक अर्जुन माली को धर पकड़ लिया और उसे उल्टे हाथों मुस्कियां दे बांध दिया। किसी रस्सी से अर्जुन माली को क्या कर दिया? बांध दिया। फिर उसकी स्त्री बंधुमती मालिन के साथ उन आतातापियों ने
चमत्कार किया। इस घटना को अपनी आंखों से देख अर्जुन माली को ये विचार उत्पन्न हुआ। कौन सा विचार उत्पन्न हुआ? कि मैं बाल्य अवस्था से ही इस मुद्गर पाणी यक्ष की नित्य प्रति सेवा भक्ति करता आ रहा हूँ। यदि वास्तव में मुद्गर पाणी यक्ष इस प्रतिमा में या इसके निकट होता तो क्या वह मुझे इस प्रकार आपत्ति में फंसा हुआ कभी देख सकता था? नहीं देख सकता था, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए मुद्गर पाणी यक्ष यहाँ है ही नहीं है, ऐसा मालूम होता है। ये जो उसकी प्रतिमा है यह तो केवल काष्ठ की प्रतिमा है, यह तो केवल पत्थर की प्रतिमा है। इसमें कोई भगवान नहीं है, इसके अंदर कोई यक्ष नहीं है। जब से मैंने बाल्य अवस्था संभाली है और उससे पहले मेरे पूर्वज तब से लेकर अब तक इस यक्ष देवता की पूजा अर्चना होती रही। लेकिन आज मैंने देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, कोई देवता नहीं है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता जो यहाँ पर इज्जत के जो तार खंडित हो रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, तो अगर यहाँ देवता होता तो ये जरूर हमारी क्या करता? रक्षा करता। ऐसे भाव अर्जुन माली के अंदर आए। तत्पश्चात अर्जुन माली के इन विचारों को जानकर वह मुद्गर पाणी यक्ष अर्जुन माली के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया। अर्जुन माली के शरीर के अंदर चला गया। उस यक्ष की शक्ति के प्रभाव से अर्जुन माली ने बंधे हुए बंधनों को तोड़ डाला। उस 1000 कल के भारी लोहे के मुद्गर को उसने अपने हाथ में लिया, उस मूर्ति से निकाला और अपने हाथ में लेकर फिर क्या था? वो मुद्गर पाणी यक्ष जो वहां पे जो प्रविष्ट हो गया था अर्जुन माली के अंदर, उठा उसने उस मुद्गर को और लगा करने संहार। उन 6 उदंड मित्र जनों एवं उस स्त्री का यो उन 7 बात में उसने सदा के लिए क्या कर दिया? धाराशाही कर दिया। तदंतर वह अर्जुन माली उस यक्ष के अधीन हो गया। रात नगरी के चारों ओर भ्रमण करता है, घूमता है और घूमते सोचता है, हुंकार भरता है कि अब मेरे से कोई बच नहीं पाएगा। मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। तो उसके डर के मारे कोई बाहर नहीं निकला। भ्रमण करता हुआ नित नए 6 मनुष्य और एक स्त्री, जो 7 व्यक्तियों को वो मारता फिरता है। तब तो प्रतिदिन रात नगरी के समस्त छोटे बड़े मार्गों पर जनता इकट्ठी होकर परस्पर इस घटना को बड़ी जोरों से चर्चा करने लगी। वे एक दूसरे को संबोधित करके कहने लगे कि नगरी के बाहर अर्जुन माली के शरीर में मुद्गर पाणी यक्ष ने प्रवेश कर लिया है, जिससे एक स्त्री और 6 मनुष्य को नित्य प्रति वह मार डालता है। यह बात राजा सैनिक के कानों पर भी किसी दिन पहुंची। राजा ने राजकीय विश्वास से पात्र मनुष्य को बुलाकर कहा कि शहर भर में जाकर यह घोषणा करवा दो कि शहर के बाहर अर्जुन माली यक्षाधीन होकर एक
स्त्री और 6 मनुष्य, यूं 7 व्यक्तियों को सदैव मार रहा है, संहार करना है। इसलिए कोई भी मनुष्य शहर के बाहर घास, लकड़ी, पानी, फल और फूल आदि लेने के लिए न जाया करे, क्योंकि इन वस्तुओं को लेने के लिए जाते समय उस यक्ष के समीप पहुंचने पर कहीं तुम्हारे शरीर पर कोई आपत्ति, कोई संकट खड़ा न हो जाए। अतः एक शहर के बाहर न जाने पर ही प्रजाजनों में अमन चैन बना रहेगा। ऐसी मेरी भावना है आप सबके प्रति, अतः शहर के बाहर न जाए। इस प्रकार की घोषणा करके शीघ्र ही उन्हें आकर मुझे सूचित करो। तत्पश्चात उस राजगृह पुरुष ने राजा के आदेशानुसार शहर भर में घोषणा करके वापिस राजा को सूचना दी। तो यहाँ पर देखिए, आपके मन के अंदर एक सवाल उत्पन्न हो सकता है, सवाल खड़ा हो सकता है कि चलो ठीक है, उन 6 की तो गलती थी, उन 6 की तो क्या थी, उन 6 की तो गलती थी, लेकिन अर्जुन माली ने अपनी पत्नी बंधुमती को क्यों मारा? है ना? सवाल हो सकता है, क्यों अपनी धर्मपत्नी बंधुमती को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने तो ऐसा काम किया, चलो उनको मारा, लेकिन उसको क्यों मारा? आप ये सवाल पूछ सकते हैं और पूछना भी चाहिए, ऐसे सवाल होने भी चाहिए। तो कहते हैं पहली बात तो ये है कि अर्जुन माली अपने वश में नहीं था, अपने होश में, अर्जुन माली अपने होश में नहीं था। अर्जुन माली यक्ष के अधीन था। यक्ष ने सोचा होगा, यक्ष ने ये सोचा कि ये औरत अब हमारे कुल खानदान के लायक नहीं है। और दूसरा ये भाव आया होगा, ये हुआ होगा कि ये बंधुमती ने उनका ज्यादा विरोध नहीं किया, शायद बंधुमती ने उनका विरोध नहीं किया होगा, इसलिए उसको भी क्या कर दिया, उसको भी मार दिया। तो ये हमारे को सोचना चाहिए। तो उस समय राजगृह नगरी में एक बड़े संपत्तिशाली, कब? जब अर्जुन माली का आतंक छाने लगा, उस समय राजगृह नगरी में एक बड़े संपत्तिशाली सुदर्शन नामक सेठ रहते थे। ये सर्वोपासक श्रावक थे, इन्हें जड़ और चैतन्य का भली प्रकार से क्या था, बोध था, ज्ञान था। ये पर्याप्त मात्रा में धर्म ध्यान करते हुए अपने जीवन को उन्नति पथ पर ले जा रहे थे। उसी समय में श्रवण भगवान महावीर उपदेश देते विचरण करते उसी नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में पहुंचे, पधारे, विराजे। स्वामी जी के पदार्पण की खुश खबर पाते ही छोटे बड़े सभी बाजारों में लोग एक दूसरे से कहने लगे, एक दूसरे से बतियाने लगे कि जब भगवान के दर्शन ही से ही अपूर्व लाभ होता है, तो फिर उनकी पीयूष वर्षी पवित्र वाणी का रसास्वादन करने में तो अवश्य ही अवर्णनीय आनंद होता होगा। सुदर्शन सेठ ने भी प्रभु आगमन की खबर पाते ही मन में विचार आया कि अहो सद्भाग्य से भगवान ने इस क्षेत्र को पावन किया है, मैं भी जाऊं और उन्हें वंदन करूं और यूं अपने जन्म जन्मांतरों के पाप तापों का समूल क्या करूं, नाश करूं। ऐसे सुविचार करके सुदर्शन सेठ माता पिता के पास आते हैं और आकर दोनों हाथ जोड़कर वे अपने माता पिता से बोलते हैं कि हे मेरे परम पूजनीय माता पिताओं, भगवान महावीर स्वामी यहाँ पधारे हैं। कहाँ पधारे हैं?
धर्मराज के नगरी में तुलसील बाग में पधारे हैं। अब उन्हें मैं वंदना करने के लिए तथा उनकी सेवा करने के लिए जाऊं। मेरी इच्छा है, मेरी प्रबल इच्छा है कि भगवान पधारे हैं, और भगवान जब पधारे हैं तो भगवान को मैं वंदन करने जाऊं। तत्पश्चात सुदर्शन सेठ के माता पिता ने कहा, हे पुत्र, अर्जुन माली 7 व्यक्तियों को नित्य प्रति मार डालता है, इसलिए तुम भगवान को नमस्कार करने के लिए मत जाओ। न जाने वहां जाने पर कहीं कोई व्यक्ति दुर्घटना ना घटित हो जाए, तुम्हारे शरीर पर घटित हो जाए। अतएव तुम यहीं से उन भगवान को नमस्कार कर सकते हो, यहीं से उनको प्रणाम कर दो, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान तो केवली है और वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं। आपकी तुम्हारी वंदना भगवान यहीं से क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे। यहीं से की हुई तुम्हारी भक्ति को अवश्य में स्वीकार करेंगे। तब सुदर्शन सेठ ने अपने माता पिता से बोले, हे पूज्य माता और पिता, जब भगवान महावीर यहाँ पधार गए अपनी बस्ती में जब आप विराजे हैं, उपदेश देने को उपस्थित हुए हैं, तो फिर मैं कैसे उन्हें यहीं से अपनी वंदना करूं? क्या ऐसा करने से मैं कृत कार्य सभी हो सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। अतः हे माता पिता, मेरे पूजनीय पिता, अगर आपकी आज्ञा प्राप्त हो जावे, आपका आशीर्वाद मुझे मिल जावे, तो मैं भी सर्वज्ञ भगवान की सेवा के लिए उनकी चरण शरण में जाकर अपने भव जनित तापों का कुछ न कुछ अंश में समन कर सकूं। देखिए, अर्जुन माली का आतंक है, और उस आतंक के वक्त कौन पधारे हैं? श्रवण भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की वाणी सुनने के लिए नगरी के बाहर कोई नहीं गया। सब डर गए, सब भयभीत हो गए। क्योंकि जनता नगर वालों, अगर जनता नगर में ऐसा कुछ हो जाए और आपको पता लग जाए, और आपको ये भी पता लग जाए कि अंतर्गत शुक्र की वासना चल रही है और उधर आतंक भी फैल रहा है, बोलो आप क्या करोगे? आओगे या नहीं आएंगे? पहले अपने को क्या करोगे? तुम अपने को सुरक्षित रखोगे, अपने को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, सुदर्शन सेठ को देखिए, वो सुदर्शन सेठ की नाना प्रकार की दलीलों से त्रास्त हुए। उनके माता पिता उन्हें अपने सत्य संकल्प से एक तिल भर भी इधर उधर ना डिगा सके, और जब उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए, तब वे अपने पुत्र से बोले, यदि तुम्हारा कहना नहीं मानना, यदि हमारा कहना नहीं मानना, यही तुमने निश्चय किया हो, तो तुम्हें जिसमें सुख ज्ञात हो वैसा ही तुम करो। यो माता पिता की आज्ञा हो जाने पर सेठ ने स्नान किया और शुद्ध वस्त्रों से सज धरकर वे घर से निकल पड़े। राजगृह के मध्य रास्ते में पैदल मुद्गर पानी यक्ष के स्थान के निकट होते हुए पहुंच गए गुणसेन नामक बाग की तरफ से, जहां भगवान महावीर स्वामी विराजते थे। उधर जा रहे थे तब वह मुद्गर पानी यक्ष सुदर्शन शरणोपासक को कुछ समीप ही में ही आते देख क्रोधित हुआ और अपने 1000 पन के भारी लोहे के मुद्गर को फिराता हुआ, उछालता हुआ, घुमाता हुआ और ठास करता हुआ कि आज्ञा है, कोई तो आया है, मैं आज इसको
इसको मारूंगा, आज मैं इसका भोजन करूंगा, आज मैं इसको खाऊंगा। अपना मुद्गर उछालता है, घुमाता है और दौड़ता है जिधर से सुदर्शन सेठ आ रहा है। उस सुदर्शन सेठ के निकट पहुंचा। उसके बाद धीरे सुदर्शन सेठ अपनी ओर आते हुए उस यक्ष को देखकर भय, त्रास, उद्वेग और शोक से रहित बने रहे, डरे नहीं हैं तथा उसे देखकर जरा भी चलायमान नहीं हुए। निर्भय होकर सुदर्शन सेठ ने भूमि को वस्त्र से परिमार्जित किया और हाथ जोड़कर बोले, नमस्कार किया उन अरहंतों को जो मोक्ष में पधार गए हैं, एवं नमस्कार किया उन वर्तमान अरहंतों को जो मोक्ष में पधारने वाले हैं। पहले मैंने भगवान महावीर के समीप स्थूल प्राणातिपात जीवन पर्यंत के लिए बचा था। इसी प्रकार स्थूल वृषावार, स्थूल अर्थादान और स्वर स्त्री संतोष का अनुव्रत धारण करता हूँ। संपत्ति की भी जीवन पर्यंत के लिए यह यथेष्ट मर्यादा करता हूँ। अब इस समय उन्हीं प्रभु की साक्षी से सर्व प्राणातिपात का त्याग जीवन पर्यंत के लिए करता हूँ। इसी प्रकार वृषावार, अर्थादान, मैथुन और परिग्रह का जीवन भर के लिए सर्वथा प्रकार से त्याग करता हूँ और क्रोध, मान, माया और लोभ आदि यावत मिथ्या दर्शन शल्य तक 18 ही पापों को जीवन पर्यंत के लिए त्यागता हूँ। इसके अतिरिक्त सर्वथा प्रकार से आहार, पानी, खाद्य, स्वाद्य चारों ही प्रकार के आहार का भी जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूँ। यदि इस उपसर्ग से बच जाऊं तो मुझे ये त्याग श्रद्धा प्रकार से नहीं है, अर्थात मैं भोजन वगैरह ले सकूंगा। और यदि इस उपसर्ग से मैं मुक्त हो सकूं तो जिस प्रकार मैंने त्याग किए हैं उसी तरह से मेरे त्याग है। इस प्रकार सागारी अनशन व्रत को धारण किया सेठ सुदर्शन ने। और सागारी संथारा धारण करने के बाद प्रभु भक्ति में सुदर्शन तल्लीन हो गए। इसलिए कहते हैं कि जब आप सोने से पहले हमारे को सागारी संथारा ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कई लोग होते हैं, कई व्यक्ति होते हैं, शाम को सोते हैं तो सोए के सोए रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि सागारी संथारा रात्रि में लेकर हमारे को सोना चाहिए। आहार, शरीर, उपदू, पचकू, पाप, अठार, ये सागारी संथारा का क्या है? पाठ है। और ये हर मंगलवारी में आपको मिल जाएगा। आहार, शरीर, उपदी, पचकू, पाप, अठार, मरण पाऊ तो वो सिरे जियो तो आगार। अगर मैं चला गया तो मैं सारे प्रस्थान क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। अगर मैं रह गया तो नमोकार महामंत्र पढ़कर मैं अपने सागारी संथारे को क्या करूंगा? पार लूंगा। और एक और बात हमारे गुरुदेव श्री प्रेम सूति महाराज का बतलाया करते थे, उनको एक कवच दिया करते थे। क्या दिया करते थे? कवच दिया करते थे। इस कवच किसको कहते हैं? जो हमारी सुरक्षा करता है। एक सुरक्षा कवच बतलाया करते थे वो अपनी सभा के अंदर, अपने प्रवचनों के अंदर वो कहा करते थे कि चारों दिशाओं के अंदर जब हम सोने से पहले चारों दिशाओं के अंदर हमारे को 21 बार नमोकार मंत्र 21 कितने हो गए? 84 हो गए। 21 बार चारों दिशाओं के अंदर हमारे को क्या करना है? नमोकार मंत्र पढ़ना है। और 9 बार ऊपर की ओर मुंह करके 21 बार चारों
दिशाओं में, उठना नहीं है, बस वहीं पे आपको क्या करना है, वहीं पे घूम जाना है। 21 बार चारों दिशाओं में नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद फिर मुंह ऊपर करके 9 बार ऊपर की ओर नमोकार मंत्र पढ़ना है। फिर 7 बार नीचे की ओर मुंह करके, कहां पे 7 बार नीचे की ओर मुंह करके हमारे को नमोकार मंत्र पढ़ना है। ये कितनी बार हो गया, पूरा 100 हो गया, पूरा 100 हो गया। और गारंटी किसकी होती है? 100% गारंटी होती है, 100% गारंटी है। तो ये 100 बार जो नमोकार मंत्र पढ़ के सोता है, फिर उसके ऊपर कोई बुरी चीजों का असर नहीं होता, क्योंकि जो करे कराता है, धरे धराता है, ये सब रात को ही करते हैं दूसरे के ऊपर। अगर हम ये करके कवच का उपयोग करके अगर हम सोते हैं तो हमारे ऊपर किसी बुरी चीज का असर नहीं होगा, किसी गलत शक्ति का आक्रमण जो हमारे ऊपर नहीं होगा। तो अगर ये कर सको तो बहुत अच्छी बात है। तो तत्पश्चात तन्मुद्गर पाणी यक्ष अपने उस 1000 पल के भारी लोहे के मुद्गर को उछालता तथा फेंकता हुआ उन सुदर्शन श्रावक के ऊपर अचानक टूट पड़ता है, किंतु सुदर्शन श्रावक का तेज देखकर उनको कष्ट पहुंचाने में वह समर्थ न हो पाया। तब तो वह मुद्गर पाणी यक्ष सुदर्शन श्रावक के चारों दिशाओं से, जब उसका बस नहीं चला तो चारों दिशाओं से उस मुद्गर से शेष सुदर्शन के ऊपर क्या करता है, वार करता है, पूरब में जाता है, वहां पे वार करता है, लेकिन मुद्गर पीछे आ जाता है, फिर पश्चिम में जाता है, फिर मुद्गर पीछे आता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से सुदर्शन के ऊपर वार करता है, लेकिन वो सारे के सारे वार खाली चले जाते हैं। फिर भी उनके तेज के सामने यक्ष का कुछ भी बल नहीं चला। तब वह यक्ष उन सुदर्शन शेठ के सम्मुख बराबर खड़ा होकर उनको अनिमेष दृष्टि से बहुत देर तक देखता रहता है। फिर वो यक्ष अर्जुनमाली के शरीर से निकल जाता है और उस मुद्गर को लेकर जिस दिशा से आया था उसी दिशा में चला जाता है। वह अर्जुनमाली स्वस्थ होकर खड़ा हो गया और सुदर्शन से बोला, हे देवानुप्रिय, तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? क्योंकि 6 महीने तक क्या चलता रहा, 6 महीने तक आतंक चलता रहा और 6 महीने के अंदर जो रोज का जो कार्यक्रम था, कहते हैं 5 महीने 13 दिन में 6 पुरुष और 1 स्त्री। 5 महीने 13 दिन तक 6 पुरुष और 1 स्त्री, 163 दिनों तक चली ये लीला। 163 दिनों तक ये लीला चलती रही। खून की होली वो खेलते रहे और 1141 नर नारियों की हत्या, कितने 1141 नर और नारियों की हत्या की, जिसमें 978 पुरुष और 163 स्त्रियां। इस प्रकार उन्होंने हत्याएं की। तो सुदर्शन शेठ को बोले अर्जुनमाली, हे देवानुप्रिय, तुम कौन हो और कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? सुदर्शन ने कहा, मैं सुदर्शन नामक शरणोपासक हूँ, एक व्यक्ति हूँ और मुझे जीव अजीव का भी बोध है, जीव अजीव का भी मुझे ज्ञान है। गुणशील बाग में भगवान महावीर का शुभागमन हुआ है, भगवान महावीर पधारे हैं और उन्हीं को मैं वंदन करने के लिए, उन्हीं को मैं नमस्कार करने के लिए, उन्हीं के मैं दर्शन करने के लिए, उन्हीं की मैं वाणी सुनने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ भगवान महावीर को वंदना तथा उनकी सेवा भक्ति के लिए
चलना चाहता हूँ। अर्जुन माली ने कहा कि मैं भी आपके साथ भगवान के दर्शन करने के लिए चलना चाहता हूँ। उत्तर में सुदर्शन सेठ ने कहा जो तुम्हें सुख हो वैसा तुम वैसा करो, क्योंकि भगवान का दरबार तो हर किसी के लिए क्या है, हर किसी के लिए खुला है। चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, भगवान का जो शरण है सबके लिए क्या है, सबके लिए खुला है। ऐसा कहकर वह सुदर्शन सेठ अर्जुन माली को साथ लेकर जिस और गुणशील बाग में भगवान महावीर विराजते थे वहां आया। दोनों ने भगवान को वंदना की और अपने जीवन तथा जन्म को कृत्य किया। भगवान ने भी उन दोनों को धर्म कथा सुनाई। सुदर्शन सेठ धर्मोपदेश श्रवण करने के पश्चात शहर में लौट आए। देखिए उस दिन भगवान के समूह शरण के अंदर दो ही व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? दो ही व्यक्ति थे, एक सुदर्शन सेठ और अर्जुन माली, और कोई नहीं थे। देवी और देवता तो थे ही, देवी देवता थे, लेकिन मनुष्य दो ही थे। परंतु अर्जुन माली ने तो भगवान महावीर का उपदेश श्रवण किया, उसका बार-बार उसने मनन किया, तब बड़ा ही प्रसन्न होता है, बड़ा ही खुश होता हुआ वह भगवान से बोला, भगवान निर्ग्रंथों के प्रवचन मैंने सुने, आप उन पर विश्वास लाकर उनके अनुसार व्यवहार करने को भी मैं तैयार हूँ। भगवान ने फरमाया जैसा भी तुम्हें रुचिकर हो करो। यह सुनते ही अर्जुन माली ने ईशान कोण में जाकर स्वयं पंचमुष्टि लोचन किया और साधु के महाव्रत को धारण कर साधु बन गया। उसी दिन से अर्जुन अनगार ने भगवान को वंदना करके जीवन पर्यंत अंतर रहित बेले पारने करने का अभिग्रह धारण कर लिया और यूं वे बेले पारना करते हुए विचरण करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन माली के बेले के पारने के दिन प्रथम पहर में स्वाध्याय किया, द्वितीय पहर में ध्यान किया और तीसरे पहर में गौतम स्वामी की भांति भोजनी के लिए शहर में इधर उधर घूमते रहते और उन अर्जुन माली को भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए किसी दिन राजगृह में अनेकों स्त्री पुरुष तथा बालकों और युवाओं ने देखा। उन्हें देखते ही अनेक प्रकार का वैर बदला चुकाने की भावना उन लोगों के हृदय में जोर पकड़ने लगी। उनमें से कोई कहने लगा कि यह वही है जिसने मेरे माता पिता बहन स्त्री पुत्र बेटी पुत्र वधु आदि का अकारण ही संहार किया था, उनको मारा था। इतना ही नहीं अनेकों स्वजन संबंधियों को भी इसने असमय में ही परलोक में दिखा दिया है। ऐसा कहकर कोई उन पर आक्रोश करने लगा, कोई हिलना करने लगा, कोई निंदा करने लगा, कोई खिसियाने लगा, कोई ग्रहा करने लगा, कोई तर्जना करने लगा, कोई ताड़ने लगा, कोई पत्थर मारने लगा। देखिए यहाँ पर टाइम भी हो रहा है, क्या करूं? यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि देखिए ये अर्जुन माली का विरोध नहीं हो रहा है, ये अर्जुन माली अंगार का विरोध नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं, जो कोई मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ताड़ना कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, ये अर्जुन माली को नहीं दे रहा। ये किसको दे रहा है? बोलो किसको दे रहे हैं गाली? यक्ष को नहीं, भगवान महावीर स्वामी को। ये गाली भगवान महावीर स्वामी को दे रहे हैं। साथ में ये भी बोलते हैं कि भगवान ने एक हत्यारे को क्या दे दी? दीक्षा दे दी। इसने इतनी हत्याएं की है, इन्होंने इतने को मार दिया है, काट दिया है, खत्म कर दिया है। जब ये एक हत्यारा था तो भगवान ने इसको दीक्षा क्यों दी? यहाँ पर भगवान का भी उन लोगों ने क्या किया? विरोध किया। इस प्रकार स्त्रियों पुरुषों छोटों बड़ों सभी ने उनकी ताड़ना तर्जना की। प्राय सभी ने अपना अपना वैर बदला किसी न किसी भांति चुका लेने की पूरी चेष्टा उस समय की। शरीर में होने पर भी आज उनकी भावनाओं में एकदम अंतर था। थोड़े में यूं कहा जा सकता है कि यदि पहले उनका संबंध
जगत के साथ 63 का राम हुआ तो आज गई 36 हो गया था। अतः जो भी कुछ परिश्रम में उसी समय पहुंचाया गया, हंसते हंसते उन सब कुछ सह लिया। ऐसी परिस्थिति में आहार मिलता तो पानी मिलता, आहार मिलता तो पानी नहीं मिलता, और पानी मिलता तो आहार नहीं मिलता। इस प्रकार समय पर रूखा सूखा जैसा भी भोजन मिल जाता उसे ही अधीन अभिमना अभिसादी दंतनाटे आदि विषय भाव से निरसंग रहकर लेते हुए राजगृह से निकलवे गुणशील बाग में आते हैं और वहां वे लाया हुआ भोजन भगवान महावीर को श्रद्धा समेत दिखा उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर गृदीपन से रहित जिस प्रकार सांस गिल में से सीधा घुसता है, ठीक उसी प्रकार राग द्वेष रहित हो उस भोजन का सेवन कर अपना संयम निर्वाह करते हैं। फिर किसी समय जब श्रवण भगवान महावीर राजगृह से विहार कर जनपद देश में विचरण कर धर्मोपदेश कर रहे थे, उसी अवधि में उन महान भावी अर्जुनमाली ने प्रयत्न पूर्वक ग्रहण किए हुए बेले बेले के पारने के उस प्रधान पद से अपनी आत्मा को निजानंद में रमाते हुए पूरे 6 महीने का चारित्र पालन किया तथा अपने अंतिम समय के पूरे 15 दिनों का संधारा कर इन 6 महीनों में ही अर्जुनमाली ने अपने संपूर्ण घाती कर्मों को क्षय कर डाला और मोक्ष प्राप्त कर गए, अर्थात वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी वीर नाम के हीर मोती गुरु नाम के हीर मोती प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले ले लो रे कोई रंग का प्यारा शोर मचाऊं गले गले ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गले गले जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए सोना चांदी कपड़े वाल सुन लो अज्ञाना वाल सुन लो बात सुनाऊं घरे घरे ले लो रे कोई रंग का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई गुरु का प्यारा शोर मचाऊं गली गली हो शोर मचाऊं गली। वास है श्रीमती सीरम जैन धर्मपत्नी जैन। आज उनके उपवास का 8वां दिन है, वो आ नहीं पाए क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी अलाउ नहीं कर रही है, इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं। हम यहीं से उनको शुभकामना देते हैं कि उनकी आज 28 हुई पूरी, उनको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना हो और मंगल कामना हो। दूसरी हमारे सभा के चेयरमैन साहब श्री कुलभूषण जैन और श्रीमती निर्मला जैन। बोलो बोलो प्यार हो तो ऐसा हो, तो खाते भी साथ हैं और तपस्या भी साथ करते हैं, बहुत अच्छा अति उत्तम। तो मैं कहूँगा हमारे चेयरमैन श्री कुलभूषण जी वो खड़े हो जाए और श्रीमती निर्मला जैन आज इनके 5वां उपवास है। हर सहर वो पछान ग्रहण कर रहे, पछान लीजिए जी। हाँ जी ओके हाँ तो बहुत अच्छा। और है श्रीमती इंदु जैन धर्मपत्नी श्री
सुशील कुमार जैन डुगरी में रहते हैं, डुगरी से आए हैं। आज इनके उपवास का 5वां दिन है। हर साल बहुत अच्छा। अब आती है आइंबिल की बारी। श्रीमती नीना जैन धर्म पत्नी श्री दीपक जैन, आज इनके आइंबिलों का 7वां दिन है। बहुत अच्छा, हर्ष हर्ष। और श्री परम जैन हनुमान जी, आज इनके आइंबिलों का 5वां दिन है। प्रस्थान ग्रहण कीजिए जी। और एक 28 गुप्त चल रही है, उनका नाम यहाँ पर नहीं आया, और जिनका नाम नहीं आया वो भी नाम लिखवाने का प्रयास करें। और अब थोड़ा एकासनों की तरफ चलते हैं। एकासने चल रहे हैं, जिनके लंबे एकासने चल रहे हैं, जिनकी भावना है कि मैं माष्टमन करूं, तो श्रीमती रजनी जैन धर्म पत्नी श्री हरदीप जैन, आज उनके एकासनों का 22वां दिन है। श्रीमती मीनू जैन श्री सुनील कुमार जैन संघ के प्रधान, आज इनके एकासनों का 8वां दिन है। श्रीमती रेणु जैन धर्म पत्नी श्री गौतम जैन, आज इनके एकासनों का 8वां दिन है। श्रीमती कांता जैन श्री भीमल धर्म पत्नी श्री भीमल जैन, आज इनके एकासनों का 7वां दिन है। श्रीमती इंदु जैन धर्म पत्नी श्री प्रमोद जैन, आज इनके एकासनों का 5वां दिन है। श्रीमती पूनम जैन श्री राजेश जैन, आज इनके एकासनों का 5वां दिन है। और श्रीमती निशा जैन धर्म पत्नी श्री नमन जैन, आज इनके एकासनों का 5वां दिन है। और कुमारी आरती जैन पिता श्री राजेश जैन, श्रीमती पूनम जैन, आज इनके एकासनों का 5वां दिन है। और श्रीमती कनिका जैन धर्म पत्नी श्री राहुल जैन, आज इनके एकासनों का 5वां दिन। इनके जो एकासने चल रहे हैं, एक दिन एकासना, एक दिन आइंबिल, एक दिन एकासना, एक दिन आइंबिल, इस तरह इनकी तपस्या चल रही है। तपस्या की हम सभी की अनुमोदना करते हैं, शुभकामना देते हैं। अब आ जाते हैं जो आज का जो जाप होने जा रहा है चौमुखी, जिस जाप के अंदर यहाँ पर रौनक लगती है, रंग लगते हैं, आपकी भक्ति आपको खींच कर इस धर्म स्थान के अंदर लेकर आती है, और पंच प्रणीति भगवान का आप बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। तो आज का जो जाप है, हमारे सभा के श्री चेयरमैन साहब श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती निर्मला जैन, वो आगे ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रदान करते हैं। और दूसरा जाप है श्री दिलीप जैन, श्रीमती नीना जैन, जैन कॉलोनी वाले, वो भी आगे आ जाए। और तीसरा श्री दिनेश जैन, श्रीमती कांता जैन, शिमलापुरी वाले, वो भी आगे आ जाए। और श्री दीपक जैन, श्रीमती सीनम जैन और पुत्र हार्दिक जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्होंने जाप करवाया है। तो आज के दिन 4 जाप है, और 4 जाप है तो और भी यहाँ पे रौनक लगने वाली है। बहुत अच्छा आओ जी दिनेश जी, आ जाओ, बराबर में आ जाओ आप भी, है ना जी। बहुत अच्छा। तो देखिए आज के दिन 4 जाप है, और चारों जाप के लिए चारों परिवार के घर के सदस्य आपके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं और विनती कर रहे हैं कि आज हमारे परिवार का सौभाग्य है, पुण्य है, और उस पुण्य के प्रभाव से, उस पुण्य से हमारे को पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करने का सौभाग्य जो आज प्राप्त हुआ है, उसके लिए, उस सौभाग्य को और बढ़ाने के लिए, कुछ पुण्य कमाने के लिए आप सब लोगों का यहाँ पर आना बहुत अनिवार्य है। तो आप सभी जाप में आने का भाव रखेंगे, भाव ही नहीं रखेंगे, आएंगे और औरों को भी साथ में लेकर आएंगे। बहुत अच्छा, अति उत्तम। और जाप में 15 मिनट आप
आपको पहले आना है और साथ में लौंग लेकर आना है। बहुत अच्छा, अति उत्तम। और कल का जो जाप है देखिए, जाप है श्री विपन जैन, श्रीमती मीनू जैन, जैन कॉलोनी वाले। कल भी 2 जाप रहेंगे। बहुत अच्छा, अति उत्तम। और आज दोपहर में कल्प सूत्र के अनुसार भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। और उसमें 2:30 बजे आप सभी को भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए और जन्मोत्सव देखने के लिए, और जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, तो उनकी प्रतिभा को देखने के लिए, उनका अनुमोदन करने के लिए और भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए तो सभी आने का भाव रखें। समय रहेगा 2:30 बजे से, तो आप आइएगा। इन शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट के लिए हमारे महामंत्र भगवान महावीर स्वामी के कलम की जन्म उत्सव और मैकेट पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं बधाई देते हैं। महावीर जी का नाम है, पाली करना जी का नाम है, हिंसा जिनका नारा है, ऐसे दृष्टानंदन को लाख प्रणाम हमारा है। चरणों में भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि बंदन करने के पश्चात जिन शासक द्वारा पूजा करते श्री रामणी जी महाराज, संत श्री प्रेमचंद जी महाराज, शिवाचार्य माचरदन श्री चित्तमणि जी महाराज, मदर बक्ता श्री रजतमणि जी महाराज, विद्यार्थी श्री तेजस्मणि महाराज खड़े के 3 चरणों में कोटि बंदन करने के पश्चात आप सभी को सुख शांति देते हैं। आप सभी को सादर ज्ञानेंद्र आज जिन्होंने भी कोई भी तपस्या की है, उनकी सुख शांति बोलते हैं एवं अनुमोदन करते हैं। आज जन्म के आज की प्रार्थना के बाद डॉक्टर राजेंद्र जैन, श्री वरुण जैन, नीलकंठ वाले, और दूसरी प्रार्थना के बाद श्रीमती कृष्णा जैन, विमल कुमार जैन अगले अभिभावक की ओर से होगी। और दोपहर की प्रार्थना श्री विशाल जैन, श्री निशा जैन की तरफ से होगी। आज जन्म के लिए पर आप लोग सभी को हार्दिक हार्दिक और ये शासन के महावीर मंगलम साहु मंगलम देवदीपनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकत्मा जनता लोकत्मा सुधा लोकत्मा साहु लोकत्मा देवदीपनतो धम्मो लोकत्मा चतारी शरणं भवते अरन्ते शरणं भवते सिद्धे शरणं भवते साहु शरणं भवते देवदीपनतं धम्मं शरणं भवते हरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधु शरण देवदीपनतो